2 पेज हमारे कवर हो गए हैं। ये भी अरिथमेटिक मीन है। तो अब हम अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज क्या होगा हमारा, ये आगे हमारे पास ये भी अरिथमेटिक मीन है, ये भी आपने करना है, ये सवाल भी करने हैं। ये भी सिंपल इसी तरीके से कि अगर हम देखें जितने नंबर हैं इन सबको हमने लिखा, प्लस किया, और जितनी इनकी तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नीचे लिखा, 9 से डिवाइड किया, अरिथमेटिक मीन था हमारे पास, आंसर आ गया। और ये कौन सा है, ग्रुप डेटा। अभी हम ग्रुप डेटा पे वर्क कर रहे हैं, अनग्रुप डेटा स्टार्ट नहीं किया। ये पूरा ग्रुप डेटा हमारा आज ये अनग्रुप डेटा पूरा सॉल्व हो गया अरिथमेटिक मीन का। और ये सवाल मैंने आपको दिए भी इनके अलावा जो आपने करना। एक चीज और सुन लें कि अगर मैंने लिखा यहाँ पर कुछ भी वर्ड आ गया 50 अपॉन में 2 3 4 से डिवाइड, अगर अपॉन में आ जाए 0 तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। जहां भी अपॉन में 0 आता है वहां वैल्यू क्या हो जाती है, सॉरी अपॉन में नहीं, ऊपर। अगर अपॉन में वैल्यू आ गई ना तो ये टर्म क्या आपको समझा दूं, ये आपके लेवल की नहीं है, इंटर लेवल की है। जरा और समझिएगा, अगर ऊपर आ गया 5, ठीक है, और नीचे कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर 0 आ गया नीचे 5 है तो इसका आंसर होगा 0। लेकिन ऊपर 5 है और नीचे 0, इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है 1/f, ये इन्फिनिटी कहलाता है। आपका टॉपिक नहीं है लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि अगर 0 ऊपर 0 हो नीचे 5 हो, या एक्स वाई जेड कुछ भी हो, ऊपर 0 हो तो आंसर 0 ही आएगा, और ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 तो आंसर इन्फिनिटी बन जाता है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा है मीडियन अनग्रुप डेटा का। जी बेटा आपने मीडियन समझ लिया, और मीडियन के अनग्रुप डेटा के उन सवालों के अलावा ये 3 सवाल और हैं जो आपने करने हैं। अच्छा एक चीज़ और सुन लें कि अगर ये सवाल नहीं किए, मतलब ये नहीं कर पा रहे, तो इससे एक और हल है, क्योंकि आपको मैथ में एक्सपर्ट बनना है, तो परफेक्ट बनना है, तो उसके लिए अपनी मर्जी के कोई से भी 3 सवाल लिख के आपको सॉल्व करना है, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई इतना कॉन्फिडेंस आए कि मैं कोई से भी सवाल सॉल्व कर सकता हूँ मीडियन के अनग्रुप में। अब आते हैं मीन के बाद मीडियन पे। मीडियन का मैंने आपको क्या बताया, मिड वैल्यू, दरमियान में जो वैल्यू होती है उसको हम मिड वैल्यू कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ 100% है तो 50-50 जो होती है वो उसकी क्या होती है, मीडियन होती है। तो हमें मीडियन की वैल्यू निकालनी है। मीडियन की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसके तरीकेकार ये है कि मीडियन निकलता कैसे है। मीडियन के लिए हमने क्या करना है कि मिड वैल्यू निकालनी है, और इसमें 2 होते हैं, एक होता है इवन नंबर और एक होता है ऑड नंबर। दोनों के अलग अलग तरीके हैं मीडियन निकालने के, ठीक है। अब वो मीडियन कैसे निकलेगा मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि अगर ऑड नंबर है, जैसे मैंने लिखा 1 3 5, और इवन नंबर है 2 4 6 8। अब इसका मीडियन कैसे निकलेगा, इसका मीडियन कैसे निकलेगा, दोनों अनग्रुप डेटा है। ऑड नंबर का मीडियन निकालना आसान है, आप अरेंज करें तरतीब से, अरेंज हुआ है, स्किप करें, बीच में जो है वो मीडियन है, बीच में क्या आ रहा है 3 आंसर, ठीक है। अब यहाँ ऑड नंबर पे अगर आप आए इवन नंबर पे, तो इवन नंबर पे अगर हम यहाँ से स्किप करें तो बीच में हमेशा कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो इसका तरीका होता है, हम दोनों को प्लस करते हैं, 6 और 4 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 5 इसका आंसर। ये इसका मीडियन है। ये अनग्रुप डेटा का मीडियन का तरीका है इवन नंबर का और ऑड नंबर का। ये है डायरेक्ट मेथड। अगर ब्लैंक्स आती है तो अब इस तरह सॉल्व करें, इसका एक प्रॉपर मेथड होता है सॉल्व करने का। अब मैं आपको वो सिखाता हूँ ताकि वो सवाल करें, आगे कीजिएगा सवाल को, ताकि पता चले कि हम उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मीडियन का, नेक्स्ट पेज। अब देखिए एक तरीके का थोड़ा सा, अगर हम देखें सवाल 3 4 5, थोड़ा सा ऊपर करें इसको से, और थोड़ा ऊपर बस। अब देखिए अगर हम बात करें ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर का अगर मैं लिख रहा हूँ 2 3 4 5 7, ये है सवाल। तो इसको सबसे पहले हम करेंगे अरेंज कैसे करेंगे, पहले आएगा 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 6, इसके बाद 7। इसका फार्मूला होता है n+1/2th वैल्यू। ये इसका फार्मूला है मीडियन का, अनग्रुप डेटा का, ऑड नंबर का। किसका है ये, मीडियन का, अनग्रुप डेटा का, ऑड नंबर का ये फार्मूला है। अब हम इसको लिखेंगे n कितने हैं 1 2 3 4 5 और +1 6/2, मतलब तीसरी वैल्यू 2 डिवाइड बाई 6 3, थर्ड जो वैल्यू है वो आपका मीडियन है। अब आप देखें पहली दूसरी तीसरी क्या रही है 5, ये इसका मीडियन है। ये तरीकेकार, ये मेथड ये आपने करना, और ये कब अप्लाई करना है, जब आप मीडियन निकालेंगे किसका,
अनग्रुप डेटा का, और अनग्रुप डेटा का भी किसका, ऑड नंबर का। अब जरा इसको थोड़ा सा ऊपर करें। अब हम क्या करेंगे, बस अगर हम देखें इसको, अब इस सवाल को, ये क्या है, ये भी अनग्रुप डेटा है, मीडियन ही निकालना है, लेकिन किस नंबर का निकालना है, इवन नंबर का। अब जरा इसको हम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो मतलब क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर का फार्मूला दूसरा होता है 1/2 n/2th वैल्यू n+2/2th वैल्यू, मतलब n लिखेंगे यहाँ पर 1/2 एज इट इज रहेगा, n यहाँ पे लिखेंगे, n कितना है 12 अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ भी n कितना है 12 + 2 अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा। अगर हम देखें तो 12 2 2 1 2 2 6 12। अब ये देखें 12 2 कितना होता है, 12 + 2 14 14 डिवाइड बाय 2 क्या बचेगा 7। तो यहाँ क्या आ गया 6 और यहाँ क्या आ जाएगा 7, यानी छठी वैल्यू, और यहाँ क्या आ जाएगा सातवीं वैल्यू, 6th और 7th वैल्यू। अब जरा इसको ऊपर करें हम, तो यहाँ पे हमारे पास हाफ चल रहा है, हाफ + 6th एंड 7th वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ इसको स्टॉप करते हैं, 6 वैल्यू और 7 वैल्यू, हाफ एज इट इज रहेगा, आप 6 वैल्यू। अब आप 6 वैल्यू देखें, 51 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे क्या आ रही है 56। थोड़ा डाउन करें, अगर हम इसको देखें कि छठे नंबर पे कौन सी वैल्यू हमारे पास आ रही है, यहाँ रखें 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे क्या आया 56, और सातवें नंबर पे क्या आया 57। अब इसको ऊपर करें, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6 वैल्यू कितनी है 56, 7 वैल्यू कितनी है 57, 56 और 57 को जमा किया तो 113 आया, 113, और बराबर में क्या लिखा है 2, जब 2 से डिवाइड हुआ तो वो कितना आ गया 56.5। ये आपका मीडियन अनग्रुप डेटा का खत्म हो गया। थोड़ा ऊपर करें, अब उसके बाद ये हमारा मीन और मीडियन आज कंप्लीट हो गया। मीन में आप ये सवाल करने हैं, मीडियन का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मीडियन हमने ग्रुप डेटा का नहीं अनग्रुप डेटा का पढ़ा है, और अनग्रुप डेटा में भी दो चीजें पढ़ी हैं, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर। इवन नंबर का ये इतना बड़ा फार्मूला है जो मैंने आपको बताया सॉल्व करने के लिए, और नंबर का सिंपल ये फार्मूला है, ये सॉल्व करने का बताया, आपने ये करना है मीडियन को, और आज हमने मीन और मीडियन को कंप्लीट कर लिया। जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है, तो ये तो बहुत आसान है, ये आप सिर्फ पढ़ेंगे और आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम पहला टॉपिक देखें मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या है, ये क्या है, मैनली कंसर्न विद द मोशन ऑफ पार्टिकल बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स से रिलेटेड जो मोशन और पार्टिकल्स की होती है उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बात करते हैं, मैकेनिक्स में करते हैं। एक लाइन आप पढ़ेंगे याद हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी भी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, फिनोमेना इन्वॉल्विंग है किसके, इलेक्ट्रिकली चार्जेस, जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होते हैं उनसे रिलेटेड जो मोशन है उसकी अगर हम बात करें, रेस्ट और उनकी जो मोशन है वो इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें, इट इज कंसर्न विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल लॉज एंड द मेथड रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यानी अभी आपको कभी आगे टॉपिक्स आएगा तो बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में बहुत सिमिलरिटीज हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो लॉज, प्रिंसिपल, जो वर्किंग्स होती है, मेथड होते हैं, वो सब क्या कितना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या होता है, हम वर्क कर रहे हैं क्या, किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल। जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है उससे रिलेटेड हम जो वर्किंग करेंगे और उससे जो रिलेटेड एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है एटम्स की आपस में, उनकी बात करेंगे, वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स होगी। एटॉमिक फिजिक्स की बात करेंगे तो सिंपल एटॉमिक से हमारे ध्यान में एक ही बात आता है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एटम डिटरमाइन जो होती है उससे जो हम जिसपे जितनी रिलेटेड उससे चीजों से बात करेंगे वो एटॉमिक फिजिक्स होगी, और इसमें लिखा हुआ भी है प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। सिंपल एक लाइन से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। ऐसी बात है, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर जो कंपार्टमेंट है, जो कलेक्शन है एटम्स की, ये जो कुछ भी है उससे रिलेटेड जो भी हम वर्किंग करेंगे, जो सीखेंगे, जो पढ़ेंगे, जो इसके लॉज होंगे वो क्या होगी, न्यूक्लियर ऑफ एटम से रिलेट होंगे, वो क्या कहलाएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाएगी। प्लाज्मा फिजिक्स की बात करते हैं तो जो हाईली आयोनाइज्ड जो एटम होते हैं उनकी बात करेंगे तो प्लाज्मा फिजिक्स होगी। ये देखिए हाईली आयोनाइज्ड होते हैं।
अगर इसको थोड़ा ऊपर करें तो इसके बाद क्या आपके पास बायोफिजिक्स। अगर बायोफिजिक्स की बात करें तो जो बायो से रिलेटेड चीजें हैं हम उनकी वर्किंग करते हैं। तो अगर जैसे कि बायोफिजिकल सिस्टम और स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो वो बायोफिजिक्स होती है। उसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें एस्ट्रोफिजिक्स तो वो क्या होती है, कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। एस्ट्रोनॉमिकल क्या होती है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो यहाँ स्पेस में जाते हैं, जो स्पेस से आते हैं टेलीस्कोप और उससे हम जो चीजें देखते हैं उसकी जो स्टडी वो करेंगे वो एस्ट्रोफिजिक्स होगी। और इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स ये मैं आपको इतनी सारी चीजें पहले बता चुका हूँ। आप सिर्फ इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिजिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं होती। लेजर लाइट है, इसके अलावा जो ऑपरेशंस होते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजों में फिजिक्स हमारी डेली रूटीन में, ये तो बहुत दूर की बात है कि अगर आपको कोई क्या नाम है कोई जानने वाला हो, बीमार हो या कुछ हो तो पता चलेगा आपको कि कहाँ कहाँ फिजिक्स यूज होती है। इसके अलावा जो जर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए यूज होती है। इसके अलावा आइसोटॉप्स हैं जो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा होता है कि क्या नाम है जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये तो बहुत दूर की बात है, मैंने आपको कॉमन चीजें बताई हैं कि जैसे कि आपको चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, इन सब में भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। उसकी इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो आपके और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का फिजिक्स का टॉपिक था। तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आया होगा और हमारी